आप देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मेकिंग। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जो बनाई जा रही है सरदार पटेल की याद में, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी। इसका ऐलान किया गया। शुरुआत होती है इस योजना की 7 अक्टूबर 2010 को। गुजरात के चीफ मिनिस्टर मोदी ने ऐलान किया कि इस तरह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी जो सरदार पटेल की होगी, नर्मदा डैम के पास बनाई जाएगी और ये 182 मीटर की होगी। मैं आपको बता दूं, जब कहा जाता है कि 182 मीटर की होगी, ये 182 क्या है? 182 अगर आप जानते होंगे, गुजरात में जितनी विधानसभाएं हैं उनकी संख्या 182 है, इसलिए इसकी जो ऊंचाई 182 मीटर रखी गई। इससे पहले जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी वो थी बुद्धा मूर्ति, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, चीन में है, 153 मीटर की मूर्ति है। और दूसरी है जापान में 120 मीटर की उशिकु डेवित्सु। और उसके बाद अभी जो तीसरे नंबर पे है वो 93 मीटर की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो जब ये 2010 में 7 अक्टूबर को ऐलान हुआ, उसके बाद एक ट्रस्ट बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट की अगुवाई में करीब 15 महीने तक योजना चली। क्या होगा, कैसे होगा, कितना बड़ा एरिया और भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, किस इलाके में बनेगी, उसमें क्या क्या होगा, म्यूजियम होगा और पार्क होंगे, कैसे सेंचुरी होगी, झील होगी, इस तरह की बातें 15 महीने तक योजना इस तरह से बनती रही। मैं आपको बता दूं 56 महीने कुल इस प्रतिमा को बनने में लगे हैं, जिनमें से 15 महीने पूरी योजना में लगे बनाने में, और जिसमें से 40 महीने कंस्ट्रक्शन में लगे हैं और 2 महीने जो हैंडिंग ओवर हुआ कंसोर्टियम का उसमें हुआ। मैं आपको बता दूं कि इस योजना के लिए जो बिड जिसने जीती इस पूरी मूर्ति को बनाने का, जो पूरा स्ट्रक्चर बनाने का, लार्सन एंड टोब्रो बड़ी कंपनी एल&टी के नाम से जानी जाती है। दिल्ली मेट्रो जो खड़ी की है एल&टी ने खड़ी की है। करीब जो बजट बताया गया कि ये बजट था करीब 3000 करोड़ का, 3050 करोड़ कुल बजट, जिसमें से 2400 करोड़ इसका कॉस्ट रखी गई। प्रतिमा की जो कॉस्ट पड़ी है जिस मूर्ति की सरदार पटेल की, वो 1347 करोड़ की लागत है उसकी, और 650 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए रखे गए हैं 15 साल के लिए। लार्सन एंड टोब्रो ने 300 इंजीनियर्स हायर किए, करीब 3000 वर्कर्स, कभी जो 2500 भी होते थे ऐसे वर्कर्स उसमें लगाए गए, दिन रात 2 पालियों में काम करते रहे। पद्म भूषण मूर्तिकार राम वी सुतार को ये जिम्मेदारी दी गई। आपने संसद में गांधी जी की प्रतिमा देखी होगी, वो उस जैसी, उस प्रतिमा समेत ढेरों विश्व प्रसिद्ध प्रतिमाएं राम सुतार बना चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले एल&टी ने उनको 1949 फोटोग्राफ सरदार पटेल के दिए, उनसे एक इमेज क्रिएट करके सुतार को दी गई और राम सुतार ने इसके आधार पर 18 फुट की एक ब्रॉन्ज प्रतिमा बनाई सरदार पटेल की। उसको, उस प्रतिमा को ले जाकर सरदार की जो जन्मभूमि है आनंद जिले में करमासद, वहां ले जाया गया और वहां पर पब्लिक से राय ली गई कि क्या सरदार पटेल ऐसे ही दिखते थे, और उसमें वही धोती पहने हुए, ऊपर कुर्ते के ऊपर जैकेट पहने हुए, शॉल डाले हुए, उस तरह की प्रतिमा को लेकर वो 18 फुट की जो प्रतिमा थी वहां ले जाया गया। उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे भी मिले, जिंदा मिले, जिन्होंने सरदार पटेल को जीवित देखा था, यानी उनकी उम्र ज्यादा थी, उनकी भी सलाह ली गई और उसके जो फीडबैक मिला उसके आधार पर राम वी सुतार ने एक 30 फुट का स्टैचू बनाया। और उस स्टैचू को फिर अलग अलग जो लोग जुड़े थे योजना से, उसमें उनकी राय ली गई कि इसमें सरकार की भी राय ली गई और बाकी लोगों की भी राय ली गई। इसमें सलाह लेने में 3 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया था एल&टी के अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसने एक तरह से सुपरवाइज किया इस प्रोजेक्ट को, जिनमें से टर्नर कंस्ट्रक्शन है जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है, माइकल ग्रेव्स एंड एसोसिएट्स है, मैनहार्टेड ग्रुप है। इन तीनों ग्रुप को सुपरविजन का काम दिया गया था कि वो एल&टी के काम को सुपरवाइज कर सके। कि जो स्टैचू है, कहा जा रहा था कि चीन से बन के आया है और चीनी लोगों ने बनाई है ये प्रतिमा। ये इसमें क्लियर कर दूं कि इसमें चीन की एक कंपनी जुड़ी हुई है
जिसका नाम है JTQ, उसकी जो मदद ली गई है, वहां से ब्रॉन्ज क्लैडिंग जो की गई है, ब्रॉन्ज क्लैडिंग के लिए ब्रॉन्ज की प्लेट्स वहां बनवाई गई हैं। और वो आपको समझना पड़ेगा, वो 7000 प्लेट्स का जो खर्चा है, जो पूरे प्रोजेक्ट का 9% खर्चा है केवल, यानी 9% जो सामान ब्रॉन्ज की प्लेट्स ली गई हैं वो चाइना में बनवाई गई, और उसकी वजह भी है। भारत में जितनी फर्म थी ब्रॉन्ज क्लैडिंग वाली, ऐसी 15 फर्म से सलाह ली गई और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये ब्रॉन्ज प्लेट्स बनाना उनके लिए आसान नहीं था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तब चीन की कंपनी JTQ को बात की गई, उनके साथ टाई अप किया गया, और खुद रामवी सुतार 4 बार JTQ को राम सुतार 4 बार गए चीन JTQ के काम को देखने के लिए। स्टैचू जो है, जो प्रतिमा है सरदार पटेल की, वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है बेसिकली। जो सबसे अंदर की जो लेयर है वो बनी है RCC यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से। इसमें 2 टावर खड़े किए गए। आप समझिए 2 टावर जो बाद में सरदार पटेल के पैर बन गए और छाती तक पहुंच गए। 127 मीटर ऊंचा जो काम है वो इस RCC से किया गया। तो सेकंड लेयर, इसके ऊपर स्टील स्ट्रक्चर लगाया गया, और जो थर्ड लेयर बनी वो 8 मिलीमीटर यानी 8 mm ब्रॉन्ज क्लैडिंग की गई, और जो पैर से लेके सर तक, सरफेस तक पूरा, और करीब 153 मीटर ऊंचाई पर एक बेस बनाया गया है, जहां के लिए एक लिफ्ट है जो करीब 50 लोगों को 40 सेकंड में ऊपर पहुंचा सकती है, और वहां से पूरे नर्मदा डैम का, आसपास के इलाके का नजारा किया जा सकता है। ऐसे में पल पल की जानकारी, जिसका ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2013 दिसंबर में ये काम शुरू हो गया था, उससे पहले 2 काम किए गए थे कि कैसे, एक तो दुनिया की सबसे बड़ी पिटीशन बनाई गई, करीब 20 मिलियन लोगों ने उस पर साइन किए, स्वराज पिटीशन। उसके अलावा यूनिटी ऑफ रन आयोजित की गई, क्योंकि एक देश में माहौल बनाना था, चुनावी माहौल भी था और सरदार पटेल को लेकर एक माहौल बनाना था। और इसलिए तीसरा काम किया गया घर घर से लोहा मंगवाने का। घर घर से मतलब है हर गांव से उनकी कोशिश थी, जिनसे 1,69,000 गांवों ने लोहा भेजा। उन ग्राम प्रधानों के जो फोटोज हैं वो भी कलेक्ट किए गए। तो वो अब उसी जो स्ट्रक्चर बना है, जो पूरा परिसर बना है, उसी में लगाए जाएंगे। तो जिन गांवों ने लोहा दिया है वो अपने गांव का रिप्रेजेंटेशन वहां देख सकेंगे। ऐसे में जो रूपानी है, विजय रूपानी, और डिप्टी CM नितिन पटेल हर हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी को लगातार इसके लिए रिपोर्ट देते रहे। आपको बता दूं कि नर्मदा डैम से 3.2 किलोमीटर है ये इलाका, वडोदरा से लगभग 90 किलोमीटर 4 लेन बनाया जा रहा है इसके लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। और जो साधु बेत करके एक आइलैंड था, उस पर ये बनेगी, तो उस जगह स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। आसपास 12 किलोमीटर वर्ग मीटर एक आर्टिफिशियल लेक है जो इसको कवर करेगी। और इसके अलावा एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जो इसके बेसमेंट में होगा। सरदार पटेल के करीब 40,000 डॉक्यूमेंट्स और फोटोज इसमें रखे जाएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।